सो बात है उन दिनों की जब हमें पता चला कि हमारे देश में लगने जा रहा है महाकुंभ। रहा नहीं जाता। वो भी 6 या 12 साल बाद लगने वाला नहीं, 144 ईयर्स बाद लगने वाला। अबे मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने भले ये मान लिया था कि मुझे जाने नहीं मिलेगा, बट किस्मत बहुत अच्छी चीज होती है बाबू भाई। बात तो सही है। इस टॉपिक को अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, पर हर दूसरी रील मेरी फीड में मुझे महाकुंभ की इम्पोर्टेंस बताने बार बार चली आ रही थी। लोग मुझे बता रहे थे कि 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। अरे तुम लेके तो चलो, मैं यहाँ से प्रयाग तक पैदल जाने को तैयार हूँ। कुछ दिन तो सपने देखने में निकल गए, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी मरी हुई आत्मा जाग गई। हुआ ये कि मेरी मम्मी की टिकट्स उनके फ्रेंड लोगों ने करा ली थी और अब ये लोग भी महाकुंभ जा रहे थे। ना कब हो गया ये? मतलब तुम लोग देख रहे हो, मेरी मम्मी का फ्रेंड ग्रुप मुझे फ्रेंडशिप गोस्ट दे रहा है और मेरे खुद के दोस्त यहाँ पे किस शमशान में मरे पड़े हैं कि बाहर भी नहीं आ पा रहे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, इन सबको जाता देख मेरी आत्मा भी खुश हो गई। बट असली दिक्कत तो अब शुरू हुई थी। हम जाएं किसके साथ? वैसे ये भी सही है, तुम सोलो ट्रिप पे जाओ कुंभ में, तो वो जो कुंभ में खो जाते हैं वाला चल रहा है ना, वो ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। बट इन केस तुम सिंगल और तुम घूम गए तो तुम्हें ढूंढने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इसीलिए किसी के साथ जाओ। मतलब कुछ भी। खुद थोड़ी देर परेशान होने के बाद सोचा दोस्तों को भी कॉल किया जाए। दोस्तों को कॉल करके मिन्नतें की, बट उनसे बहाने के अलावा और कुछ नहीं मिला। किसी को भीड़ दिख रही है, किसी को छुट्टी ही नहीं मिली। एक तो बेचारा बीमार है और एक तो नर्क सुधारने वाला है। चल झूठा। बट फिर आई अगली सुबह, और अगली सुबह तो चमत्कारों से भरी हुई थी। मुझे सुबह सुबह मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और इस बुद्धिजीवी को छुट्टी मिल चुकी थी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर क्या था, जैसे ही लोग तैयार हुए हम लोगों ने तुरंत टिकट्स ढूंढना स्टार्ट कर दी, और टिकट्स भगवान की दया और कृपा से हमें तुरंत ही मिल गई। मतलब हमारे नसीब में ही था यार जाना, वरना इतने आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं। बात तो सही है। और फिर लगाया हमने हमारे फ्रेंड्स को कॉल और उन्हें एक चीज़ सीधी सीधी बोल दी कि सुनो, बहुत मुश्किल से टिकट्स मिली है, इज्जत से साथ चलना है तो चलो, वरना हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने पूछ के 8 लोगों को इकट्ठा कर लिया और फाइनली हम सभी की टिकट्स हो गई बुक। और फाइनली टिकट्स बुक होने के बाद हम लोगों ने एंटर किया हमारे फेज़ 2 में, जहाँ पे हम लोगों ने एक कबाड़ खाना खोला, बेसिकली अ ग्रुप, जिसमें हमने ये डालना चालू किया कि हम कहाँ नहाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या रखेंगे। बट उसमें 8 लोगों में एक इंसान 100 रील भेज रहा है दिन की। वो कबाड़ खाने में इतना कचरा इकट्ठा हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे हमने उस कबाड़ खाने को खोल के भी नहीं देखा कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी थी। एंड फाइनली मेरी आज की बोलने की सीमा समाप्त हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1। आई सी यू गाइस इन द पार्ट 2, और बिलीव मी पार्ट 2 और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, लाइक भी कर देना, कमेंट भी छोड़ देना एक प्यारा सा। So that's it for today's guys. Till then, Radhe Radhe.